यहां आम आदमी बजट में इनकम टैक्स में बड़ी छूट ना मिलने की निराशा से उबर नहीं पाया और आज एक दूसरी ऐसी खबर आ गई जिसे सुनिएगा तो दिल बैठने लगेगा। आपने बूंद बूंद से सागर भरने की कहावत सुनी होगी, लेकिन बूंद बूंद वाला पैसा आपका होगा और सागर रूपी खजाना किसी और का भरेगा, यह आपने नहीं सुना होगा। लेकिन यह हो रहा है। सरकार तो भर भर के टैक्स वसूल ही रही है। आपके अपने दसियों खर्च है सो अलग, उधर आपके जो बचा हुआ पैसा है थोड़ा बहुत, उसे निचोड़ने के लिए देश के बड़े बड़े बैंकों ने अजब ही सिस्टम बना रखा है। आप ये तो जानते होंगे कि बैंक कहते हैं कि हमारे यहां खाता खोलना है, रखना है, तो इतना मिनिमम बैलेंस तो बैंक के अकाउंट में रखना ही होगा। लेकिन बॉस, उस मिनिमम बैलेंस के नाम पर ऑलरेडी मुनाफे में चल रहे बैंक कैसे आपकी थोड़ी सी बची हुई कमाई से भी और मुनाफा कमा रहे हैं, सुनिएगा तो सदमे में चले जाइएगा। आपको यह सुनकर बहुत तगड़ा झटका लगेगा कि देश की 12 सरकारी बैंकों ने मिनिमम बैलेंस मेंटेन न करने के नाम पर पेनल्टी लगाकर करीब 8,500 करोड़ रुपए वसूले। 8,500 करोड़ रुपए। जैसे ही आपके बैंक खाते में से मिनिमम बैलेंस से राशि कम होती है, वैसे ही बैंक आपके खाते से पेनल्टी के रूप में कभी 100 रुपया, कभी 150, 250, जिसका जो चार्ज हो वो काट लेता है। और यही 100, 150 वाली बूंद बूंद से जो पेनल्टी इकट्ठा हुई है, उससे सरकारी बैंकों का खजाना 8,500 करोड़ रुपए भर गया। दूसरा शौक आपको तब लगेगा जब आप यह सुनेंगे कि ये कोई नुकसान में चल रहे बैंक नहीं कर रहे हैं, बल्कि मोटा मुनाफा छापने वाले बैंक भी कर रहे हैं, लेकिन कमाई का चुन्नू सा मौका छोड़ने को तैयार नहीं है वो। दरअसल संसद में आजकल बजट सत्र पर चर्चा चल रही है। इसमें एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह जानकारी दी कि देश की 12 सरकारी बैंकों ने मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के नाम पर पेनल्टी लगाकर पिछले 5 साल में करीब 8,500 करोड़ रुपए कलेक्ट किए। सरकारी बैंकों ने फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2024 के दौरान 8,500 करोड़ रुपए की यह वसूली की। इसके अलावा पिछले 5 साल में सरकारी बैंकों की मिनिमम बैलेंस पेनल्टी की राशि 38% बढ़ गई। और आपको यह चिंता हो रही होगी कि कहीं आपके अकाउंट से भी तो पैसा नहीं कट रहा है। इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन इन सरकारी बैंकों ने पिछले 5 साल में किस तरह पेनल्टी लगाकर 8,500 करोड़ रुपए की कमाई की, पहले यह समझिए। 2019-20 में इन बैंकों ने 1,738 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला कि भाई तुमने मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया, इतना जुर्माना दो। 2020-21 में यह जुर्माने की राशि 1,142 करोड़ रुपए थी। 21-22 में बढ़कर 1,429 करोड़ रुपए हो गए। 22-23 में बढ़कर 1,855 करोड़ रुपए का जुर्माना इन लोगों ने वसूल लिया और 23-24 में तो 2,331 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूल लिया। यानी ये वो कमाई है जिसके लिए इन बैंकों को कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, मार्केटिंग पर भी कुछ नहीं खर्च करना पड़ा। जैसे ही बैंक के सिस्टम को पता चला कि आपके बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस से पैसा कम हुआ है, वैसे ही अमाउंट खट से कट गया। काटते चले जा रहे हैं बॉस। अब जरा उन बड़ी सरकारी बैंकों के नाम भी सुन लीजिए जिन्होंने पिछले 5 साल में आपके खातों पर पेनल्टी लगाकर आप अपने खजाने भरे। इसमें 2019-20 से लेकर 2023-24 के दौरान पेनल्टी जो लगी, पंजाब नेशनल बैंक ने 1,538 करोड़ रुपए कमाए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1,250 करोड़ रुपए, इंडियन बैंक ने 1,466 करोड़ रुपए की पेनल्टी वसूल ली, कैनरा बैंक ने 1,158 करोड़ रुपए, बैंक ऑफ इंडिया ने 827 करोड़ रुपए कमाए मिनिमम बैलेंस पर पेनल्टी लगाकर। इसके अलावा एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2019-20 में 640 करोड़ रुपए कमाए थे, क्योंकि इसके बाद एसबीआई ने मिनिमम बैलेंस पर पेनल्टी लगाना ही बंद कर दिया था। अब आप सोचिए कि अगर देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक एसबीआई ने पेनल्टी बंद ना की होती तो यह आंकड़ा कहां जाके रुकता। हैरानी तो आपको यह जानकर होगी कि सरकारी बैंक पेनल्टी वाली यह कमाई तब कर रहे हैं जब इन बैंकों का मुनाफा 4 गुना स्पीड से बढ़ रहा है। पिछले 3 साल में इन बैंकों ने किस तरह ताबड़तोड़ कमाई है, आप सुनिए। आपको हैरानी होगी कि बॉस ये क्या चल रहा है इस देश के अंदर और आरबीआई इसको देखता क्यों नहीं है। सरकारी बैंक जिनकी मैं बात कर रहा हूं, उन सरकारी बैंकों का आंकड़ा जिनका है वो है 12 सरकारी बैंकों की बात हो रही। मिनिमम बैलेंस को लेकर पेनल्टी जो है, ये इन्होंने पेनल्टी कितनी लगाई, 8,500 करोड़ रुपए की पेनल्टी वसूल सकते हैं लोगों से कि आपने मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो लाओ पैसा लो। 8,500 करोड़ रुपए पिछले कुछ सालों में।
और 2024 में आपको यह आंकड़ा बता रहा हूं, सरकारी बैंक का प्रॉफिट कितना था आपको पता है? इन सरकारी बैंकों का जो प्रॉफिट था, वो प्रॉफिट सुनिए अभी आप, 1,41,000 और 203 करोड़ रुपए, इतने मुनाफे में चल रहे हैं ये बैंक। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का मुनाफा है और पिछले 3 साल में प्रॉफिट ग्रोथ 4.5 गुना है। बॉस, आपका मुनाफा खत्म नहीं हो रहा और यहां आम आदमी जो है वो किसी तरह से थोड़ा पैसा बचाता है और वो भी जरा सा नीचे चले जाए तो आप मिनिमम बैलेंस के नाम पे पैसा काट ले रहे हैं पेनल्टी लगाकर। आरबीआई क्या कर रही है बॉस? एसबीआई अगर मिनिमम बैलेंस पे पेनल्टी खत्म कर सकती है तो ये बैंक क्यों नहीं कर सकते? इतना ही नहीं, आम आदमी या मिडिल क्लास की समस्या सिर्फ इतनी नहीं है कि बैंक मिनिमम बैलेंस ना रखने पर पेनल्टी वसूल ले रहे हैं। मिडिल क्लास जो कमा रहा है उसमें भी बड़ा हिस्सा टैक्स में जा रहा है, यानी कमाई पर टैक्स अलग, और इस कमाई को बैंक में ना रखो, उसमें मिनिमम बैलेंस से नीचे चला गया तो बैंक की पेनल्टी अलग। मिडिल क्लास की हालत टैक्स देकर आज की डेट में क्या हो गई है, आप इसी से समझ लीजिए कि सरकार के डायरेक्ट टैक्स का बड़ा हिस्सा पर्सनल इनकम टैक्स से आ रहा है। भाई आप देखिए क्या हालत हो गई है। जो टैक्स सरकार वसूल रही है, टैक्स वसूली का आंकड़ा आपको बता रहा हूं, और ये फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का बता रहा हूं कि सरकार ने क्या वसूली की है टैक्स की, डायरेक्ट टैक्स की। अब इसमें आप देखिए जो ग्रॉस कॉर्पोरेट टैक्स है, कॉर्प टैक्स जो बड़ी बड़ी कंपनियों से वसूला गया, उसके तहत जो सरकार को कमाई हुई वो हुई 11,32,000 करोड़ रुपए, 11.32 लाख करोड़ रुपए। और जो ग्रॉस पर्सनल इनकम टैक्स है, पर्सनल इनकम टैक्स यानी वो रकम जो आप और हम बढ़ते हैं, सैलरीड क्लास बढ़ता है, वो उससे सरकार ने कितना कमाया? 12 लाख करोड़ रुपए बॉस। यानी जो कंपनियां टैक्स भर रही हैं उससे ज्यादा सरकार को कमाई पर्सनल इनकम टैक्स से हो रही है, यानी आपके हमारे इनकम टैक्स भरने से हो रही है। और इसमें भी ऐसे लोगों की संख्या काफी ज्यादा है जिनकी कमाई 1 लाख से 10 लाख के बीच की है, क्योंकि 1 लाख से 10 लाख रुपए कमाने वालों का कंट्रीब्यूशन करीब करीब 38% है इस इनकम टैक्स में, 12 लाख करोड़। तो ये 38% निकालिएगा तो ये करीब करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए आ रहा है। तो जो लोग 10 लाख रुपए से तक कमा रहे हैं वो 4.5 लाख करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं डायरेक्ट इनकम टैक्स में, जो पर्सनल इनकम टैक्स से आ रहा है। बॉस कुछ तो सोचिएगा, मतलब कमा कर लाओ तो पहले बड़ा हिस्सा सरकार को दे दो, उसके बाद बाकी का हिस्सा घर चलाने और बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगा दो, और जब बैंक में कुछ बचे नहीं तो बैंक वाले पेनल्टी ठोक देंगे, तुमने खाते में पैसे क्यों नहीं रखे। गजब ही हिसाब चल रहा है बॉस। आदमी जिए कि क्या करे, कैसे? आप देखिए कि जिन सरकारी बैंकों ने यह पेनल्टी वसूली है कि वो खातों में मिनिमम बैलेंस के नाम पर 500 से 2,000 रुपए रखवाती हैं, लेकिन ये लोग अपने खातों में इतनी मामूली सी रकम भी नहीं रख पा रहे हैं। इनको नहीं समझ में आ रहा कि लोग किसी काम के लिए ना निकाल रहे होंगे। अब इन लोगों से पेनल्टी भी वसूल ली जाए तो कितना बड़ा बोझ पड़ रहा है उन पर, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं है। और मुझे उम्मीद है कम से कम सरकार तो सोचे, कम से कम आरबीआई तो सोचे कि वैसे ही आम आदमी के पास पैसा कम बच रहा है, उसको भी तुम मिनिमम बैलेंस के नाम पर उसमें पेनल्टी ठोक दो। क्या ही चल रहा है बॉस।